to the class. In the previous section, we have studied about what is garbage, what are the two types of waste in which the garbage is divided, the organic waste and the inorganic waste. We have studied about the organic waste, that what is organic waste. It's the kitchen waste that directly come out of the kitchen, all the wet waste which we disposed of in the blue dustbin. We have studied about the 4 kinds of dustbin in order to manage the garbage well. Okay, so in the previous section we also have studied about what is compost, how we are going to produce the compost. We have studied the differences about the compost and the vermicomposting. So now we are going to study about the new part of this chapter, which is inorganic waste, how we are going to manage the inorganic waste. Before knowing how we are going to manage the inorganic waste, first we have to know what is inorganic waste, what are the sources of inorganic waste, and then we are going to proceed how we are going to manage the inorganic waste. Okay, let's get started. Inorganic waste is a type of waste that consists of materials which does not dispose of easily, okay, that cannot be decomposed naturally. In contrast to organic waste, which comes from living materials, inorganic waste is a material that comes from sources such as glass, plastic and paper. So all those waste which we are not going to decompose them naturally, they require some essential process to decompose them. And for example, the plastic, paper, all the metals come in this category. Inorganic waste which does not decompose of naturally. Okay, example, glass, paper, plastic, metals, etc. Plastic, metal, textiles, electronics, all comes under inorganic waste. Inorganic waste मैनेजमेंट. ओके, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, इनऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये डिकम्पोज नहीं होते तो ये सॉइल पॉल्यूशन कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन कर सकते हैं. ऐसे मटेरियल्स जैसे मेटल्स, प्लास्टिक, पेपर, अगर हम इसको जलाते हैं तो इनको जलने से क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट कर सकती हैं. ये जो प्लास्टिक होता है जैसे पॉलीथीन बैग्स, ये कभी भी सॉइल के अंदर जाके डिकम्पोज नहीं हो पाते. तो ऐसी सॉइल पे जहाँ पे पॉलीथीन बैग गिर जाता है और सॉइल के अंदर चला जाता है तो बच्चों वो सॉइल उपजाऊ नहीं रहती, वो फर्टिलिटी अपनी खो देती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को खो देती है और उस पर कोई भी प्लांट्स नहीं उगता क्योंकि वो सॉइल पॉल्यूटेड हो चुकी है. ठीक है, इतने ज़्यादा हानिकारक होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए. तो इसीलिए हमको इनको रिड ऑफ करना तो ज़रूरी है, बट ये रिड ऑफ जल्दी हो नहीं पाते. तो क्या हम कर सकते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए? आपने ऐसा साइन तो देखा ही होगा जो आपकी स्क्रीन पर है. इसे हम बोलते हैं रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज. इस तरह से इन 3 स्टेप से, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल से हम अपने इनऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज करते हैं. देखते हैं कैसे. वेस्ट टू रिड्यूस और वेस्ट. हमारा जो भी इनऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं बॉटल्स के लिए, हम कभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें. हम ऐसे प्लास्टिक का यूज करें जो हम बार बार यूज कर सकते हैं. ये आपके सारे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ब्रिंग योर ओन रीयूजेबल बैग्स, कंटेनर्स एंड वाटर बॉटल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक. सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? ऐसा प्लास्टिक जो बेकार प्लास्टिक, जो सिर्फ एक बार ही यूज हो सकता है. वो प्लास्टिक हमें यूज नहीं करना, हमें अच्छे प्लास्टिक यूज करना है, क्योंकि हम उसको इतनी जल्दी रिड ऑफ तो कर नहीं सकते. तो हमें ऐसा प्लास्टिक यूज करना है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, जिसे हम और यूज कर सकें, दोबारा से रीयूज कर सकें. शॉप एट बल्क स्टोर्स वेयर यू कैन ब्रिंग योर कंटेनर्स टू रिड्यूस पैकेजिंग वेस्ट. कंपोस्ट योर फूड स्क्रैप्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट गोइंग इनटू लैंडफिल्स. व्हाट इज फूड स्क्रैप्स? जिसके बारे में मैंने आपको बताया, द कवरिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसको हम रीयूज कर सकें. और आपके जितने भी स्मॉल आइटम्स हैं, सेलिंग आइटम्स हैं, डोनेट कर दीजिए उन्हें. और कुछ ऐसा प्लास्टिक का यूज करें जो ड्यूरेबल हो, जो लॉन्ग टाइम तक चल सके.
Okay. Ways to reuse. Reuse is about giving things a second chance. First we have reduced the materials. Okay, now we are going to reuse. हमने एक बार यूज कर लिया उस प्लास्टिक को, जैसे उस प्लास्टिक की बोतल को हमने पानी पीने के लिए यूज कर लिया, अब हम उसे फेंकने की बजाय क्या कर लें, उसको इस तरह आप फ्लावर्स की तरह आप सजा सकते हैं अपने घर में, उसको पेंट कर सकते हैं. तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रीयूज ऑल द मटेरियल्स which are inorganic, which is considered as inorganic waste and are not able to dispose of easily. Okay, so for example, glass jar that once held pickles, instead of tossing in the trash, we can wash it and use it to store marbles or craft supplies. हम लोग जो कांच के शीशे होते हैं, जो अचार जिसमें अचार आते हैं, उसको और चीज़ों में यूज कर सकते हैं. This how we can reuse the materials we have once used. This reuse means we are giving the second chance to materials. Okay, we are not throwing it off. Okay, we reuse things, we don't have to buy new ones, which save the earth resources as well and the energy also. It's like giving old things new jobs, right? So this is how we're going to reduce first and then we are going to reuse. फर्स्ट पॉइंट पे तो उस चीज को हम खरीदें ही क्यों जो प्लास्टिक में है, या अगर नहीं हो पा रहा हम खरीद लेते हैं तो उसको रीयूज करें. ठीक है. एंड नंबर 3 इज रिसाइकिल. ओके, व्हाट इज रिसाइकिल? इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन योर पेपर. रिसाइकिल इज लाइक a magic trick that turn off the things into a new stuff, that makes our old stuff into new stuff. We collect things like paper, glass, bottles, plastic containers and metal cans and then we go to special places. एक ऐसा प्लेस बना होता है, कुछ मशीन होती है जिससे हम टर्न कर सकते हैं उसे नई चीज़ों में. जैसे कि बहुत सारी चीज जो हमारी बेकार की चीज़ें हैं, वेस्ट हैं, उसे रिसाइकल करके न्यू डिवाइसेस को बना सकते हैं. जैसे बाइसाइकिल हो गई, न्यू मॉन्यूमेंट्स हो गए. ऐसे ही चंडीगढ़ में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं द पार्क ऑफ वेस्ट मटेरियल, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल से उसको रिसाइकल करके नई नई चीज़ें बनाई गई हैं, स्टैच्यूज बनाए गए हैं, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं. सो दैट इज इन दिस वे वी कैन रिसाइकल द ओल्ड मटेरियल्स इनटू न्यू वन एंड इट लुक गुड ऑल्सो. द डेकोरेटिव आइटम्स इट लुक नाइस. रिसाइकलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारे प्लैनेट को क्लीन रखती है. हम लोग जितना वेस्ट को, इनऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, उससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. We save the resources and stops too much garbage from piling up in big stinky dumps. It is like giving things a fresh start. Okay? Okay? It is like giving things a fresh start. Waste to recycle your waste. How we are going to recycle the waste? We first separate the waste into recyclable and non-recyclable materials. We have studied that organic waste and inorganic waste. We have studied the blue yellow dustbins in which the paper and cardboards come. It's a blue dustbin, dry waste, and the yellow dustbin where the cans and water bottle come. So further we need to further segregate them. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, उसे हम बोलते हैं नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल्स. तो हमें उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो रिसाइकल हो सकते हैं. यूज द रीयूजेबल बैग्स, कंटेनर्स, बॉटल्स टू रिड्यूस वेस्ट. कंपोज द ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फूड स्क्रैप्स, यार्ड ट्रिमिंग्स, जो हम कर चुके हैं. हम रीपर्पस आइटम्स सच एज ग्लास जार, कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर स्टोरेज और डेकोरेशन, जो आपके शू बॉक्सेस होते हैं, उन सबको आप रीयूज कर सकते हैं. ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स को रैपिंग पेपर की तरह यूज कर सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ हम न्यू पेपर लेकर आए पैकेजिंग का, प्लास्टिक का या जो भी, उसके अलावा हम न्यूज़पेपर का, जो वेस्ट न्यूज़पेपर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हमें इसके साथ साथ दूसरों को भी एजुकेट करना चाहिए ताकि हम एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी बना सकें जो काम कर सके हमारे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे. सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो आज हम यूज कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सकें. एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है. वो कैसे कर सकेंगे? जो हम आज अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकेंगे, हम अपने ट्रीज को सेव कर सकेंगे, सॉइल को सेव कर सकेंगे, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें. तो हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल से हम अपने इनऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज करेंगे, सो दैट आवर सोसाइटी विल
get more sustainable to the future generations also. Okay, हम वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं. प्लास्टिक पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे, वेस्ट सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग. ओके, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, फिर उसे क्लीन करेंगे, फिर उसमें प्रोसेस यूज करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, न्यू रॉ मटेरियल्स बनाएंगे और फिर हम एक रिसाइकल प्रोडक्ट बनाएंगे. ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास. अब इन सब चीजों को रिसाइकल करने से क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, by recycling the plastic we can get the water bottles, peanut butter jars, milk, shampoo bottles. Not we get, these are the plastic examples जो हम इनमें से ले सकते हैं. वाटर बॉटल्स को चेंज कर सकते हैं. पेपर कहाँ से? जैसे जो भी आपका वेस्ट न्यूज़पेपर है, कार्डबोर्ड, एनवेलप्स जो भी हैं. मेटल जैसे टिन कैंस, एल्यूमिनियम फॉइल, सोडा कैंस, वी कैन यूज इट फॉर फर्दर यूज. we can put our we can make them as pencil holders or pen holders so that we can put the pencils and pens in it, right? We can put the stationery inside those cans by decorating them. And from where we can get the glass waste from, the glass jars, the glass bottles, we can use it further as a pot, flower pot. So these are the recycled items ideas. We can use cans like stationery for holding the stationery, these shoe boxes as keeping your books or some kind of clothes. You can put clothes also in these type of cardboard shelves. By making these cardboard shelves as a storage of your clothing items, your book items, anything else also. Then these bottles, you can see how these bottles are used. These bottles are used for holding your stationery as well, and these plastic materials is used for your plant jars, etc. Okay, so in this we can reuse, reduce and recycle for managing the inorganic waste. So what we are going to get after recycling the waste? So natural resource conserve हो जाते हैं, energy save हो जाती है. By recycling helps reducing the use of limited natural resources. By using the recycled materials we can reduce the pressure on forest, mining and other areas. We can helps in conserving the natural resources. जो क्या हो रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं, जो स्कैरसिटी में है, तो उसको हम अगर रीयूज कर सकेंगे तो हम अपनी नेचुरल कंजर्वेशन को कंजर्व कर सकेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकेंगे. एनर्जी भी सेव कर रहे हैं, जैसे रिसाइकिल करेंगे जनरली रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम न्यू रॉ मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसिंग रिसाइकिल्ड पेपर रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन मेकिंग अ पेपर फ्रॉम फूड पल्प, फ्रॉम वुडन पल्प. सो होता क्या है, पेपर हम निकाल रहे हैं ट्रीज से, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको काटते हैं, उसका फर्नीचर बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो इससे ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है. उसको छोटा बनाने के लिए साइकिल कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं, या रिड्यूस कर दो, कुछ और ले आओ नेचुरल रिसोर्स की जगह, बट ऐसा कुछ जो इन्वायरमेंट को सेव कर सके. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द गार्बेज एंड पुट and dispose of all the garbage in a particular dustbin. Green, yellow, red, blue. We have learned that green is the organic waste, yellow is for recycling, red is for hazardous, dangerous waste which come out from the hospital, syringes, batteries. All the biomedical waste is disposed of in the red dustbin, and blue dustbin is for the dry waste, which you can say cardboard, paper, etc. Yellow is for cans. Okay, so this is how we are going to manage the garbage. Now tell me students, is garbage a bad thing or a good thing? It's a good thing if you dispose of properly and make it eco-friendly for your society, for the country and for our planet Earth. And if it is bad if you left the garbage without managing, if you do not manage the garbage, it will lead to hazardous situation and it will not help you live in this society, because you are making it bad for yourself only. So it's a good thing if you dispose of the garbage properly. Now we will going to study about some more important topic which is in this chapter. Have you all wondered
where do these safai karmcharis dump off the garbage? We all have seen that these safai karmcharis come to your home and take the waste, take the garbage from your home. But where they going to dispose of this garbage? Have you ever wondered? Yes, the landfills, the huge pits you have seen, the huge pile up of garbage is known as landfills, where they dispose of all the garbages. Landfills are designated areas where all the waste materials are disposed of by burying them underground or layering them on the surface of land. होता क्या है बच्चों, जो भी सफाई कर्मचारी या जो भी आपके घर में सोसाइटी में आती है कूड़ा उठाने, तो वो क्या करते हैं, they pile up they dispose of the garbage or pile up and make a pile up a mountain type structure, right? उसके बाद से सेग्रीगेशन स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। नहीं तो पहले ही कुछ सोसाइटीज में अलग अलग तरह के डस्टबिन रख दिए जाते हैं ताकि सोसाइटी के लोग ही अपने गार्बेज को सेग्रीगेट कर दे, डिवाइड कर दे, कौन सा ड्राई वेस्ट है, कौन सा वेट वेस्ट है, कौन सा हजार्डियस वेस्ट है, उस तरह से डिवाइड कर दें। तो उसके बाद उनके लिए काम इजी हो जाता है। वहाँ पे और भी कुछ ऐसे स्किल्ड लेबर्स भी होते हैं जो डिवाइड करते हैं कूड़े को, ठीक है, और उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, प्रॉपर्ली यूज करते हैं। तो इन दिस वे वी कैन मैनेज दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है कि आप अपने देश के कूड़े को मैनेज करना? नहीं, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ये हम भी कर सकते हैं। वी कैन मैनेज ऑर्गेनिक वेस्ट बाय आवरसेल्व्स, वी कैन रिसाइकल द इनऑर्गेनिक वेस्ट इन द वे वी वांट, वी कैन reduce the usage of inorganic waste or reuse it. So how are you going to start a zero waste lifestyle? There are some steps. Don't use plastic, reduce using plastic, or use the plastic which is not single use but you can reuse it several times. Homemade products, try to use some homemade products despite of going every time to the shops and taking a new resource, buying a new things. You can reuse them or you can make the products at home, DIY, do it yourselves. Eat a plant-based menu because it will give the organic waste which make your soil fertile, make your soil nutritious, and as a whole provide you the trees which are beneficial to you, okay, healthy trees. Recycle your clothes by donating them, right, or by upcycling them, right? Zero waste essential. Reusable bags, make use of reusable bag, reusable coffee mugs, reusable water bottles, reusable straw, bar shampoo. Despite of taking the shampoo which comes in the containers, try to take the bar shampoo which dissolve off, okay, then it going to be finished, then it dissolve off easily by its own. So try to take bar soaps, bamboo toothbrush, okay. So these kind of materials you can use which are eco-friendly and are disposed of easily by the nature itself. These are known as zero waste essential. You can live a life of zero waste by using all these by reducing or reusing or recycling the inorganic waste. Now we are going to talk about the very essential topic which is required in the management of garbage. Stop plastic pollution, okay. It is the pollution which is hazardous to every resource, which is talking about the soil, the water, the air. The plastic is hazardous to all, right? If we burn plastic, it will pollute the air, okay. If we dispose the plastic in the water, it will pollute the water. If we dispose the plastic to the soil, it will pollute the soil and give us soil pollution. So for safeguarding, so for combating all these pollution, we need to stop using the plastic. What are the problems which problem comes when we use plastic? Environmental pollution, as I told you, soil pollution, water pollution, air pollution. Impact on wildlife. If the cow or any animal having their food which is coming inside the polythene bags, what happens if those animals just take the polythene inside their stomach? That they are going
to die. Okay, so while it's the plastic is very hazardous to animal and wildlife also. Okay, so try not to give animals food which is by carrying them inside the polythene bags, because if they consume those kind of food with the polythene bags, then it can hazard their stomach, their abdominal system may collapse. Okay, and may lead to death of certain kinds of animals. So that is that amount of usage of plastic lead to death of animals. Soil depletion. Okay, as I told you that these plastic bags or polythene bags are not disposed of easily, so they lead to depletion of soil, because soil अपनी fertility खो देता है अगर प्लास्टिक वहां पर उसको अगर दबाया जाए soil के अंदर, तो soil will help in retaining its fertility again. Okay, so no plants can grow in such kind of soil where plastics are disposed of. So try to get rid of plastic by stopping the usage of plastic. And what are the solution? Use some durable plastic. Okay, long lasting plastic. Say no to single use plastic. Recyclable plastics can be used. Okay, now some NCERT exercises. Which kind of garbage is not converted into compost by the red forms? Obviously, the inorganic waste material, which comes, for example, metal, textile, plastics, okay, are not able to decompose by the roundworms. Have you seen any other organism beside red worms in your pit? Yes, all the small animals we have seen like ants, earthworms are all already present in the soil. Is garbage disposal the responsibility only of government? No, it's the responsibility of everyone to manage the garbage properly. Okay? Manage the organic and inorganic waste on their own terms. Okay? Is it possible to reduce the problems relating to disposal of garbage? Yes, we have seen how we have given these steps and we can manage the garbage easily. What do you do with the leftover food at home? We all know what we do. We are going to produce what? Compost by it. If you and your friends are giving the choice of eating plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? Obviously the banana leaf platter, because it's an organic waste. It's eco-friendly. Collect pieces of different kinds of paper. Find out which of these can be recycled. Papers, every sort of papers can be recycled, despite of ones which have the shiny papers are not easily recyclable. With the help of okay, here you have to tell us what is the difference between the paper and the recycled paper. So the recycled paper is quite thick in comparison to the paper. Collect different kinds of paper. Which kind of packaging materials are used? Plastic and cardboard packaging, jute bags are used. हमें एक एग्जाम्पल बताना है जिससे हम इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रीयूज्ड, ताकि क्या कर सकते हैं हम रीयूज कर सकते हैं जितने भी हमारे वेस्ट पेपर हैं उससे हम रीयूज कर सकते हैं और उसको हम पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, do you think it is better to use compost instead of chemical fertilizers? Obviously it is good, because compost is eco-friendly. It is easy to prepare, costs less, no pollution at all. Okay, and it is free from chemicals also, right? Environment friendly भी है और soil को fertile भी करके रखता है. In spite of using the chemical fertilizer, जो कि क्या करते हैं, soil को pollute करते हैं, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाते और हमारे को भी खाना कैसा देते हैं, डेंजरस देते हैं, which have some sort of chemicals in it. So despite of using it, use the compost. Compost give us essential nutrients in the soil. Okay, so in this way we have completed the chapter. We are here at the end of class 6 NCERT science book. Now the series are going to be of class 7th. You have any sort of doubts for this chapter, please comment down below.
टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. बाय.